नमस्कार, फाइटर समाचार में आपका स्वागत है। पेश आज 8 अप्रैल शुक्रवार दोपहर 2 बजे राजस्थान की खास खबरें। एसीबी ने बायोफ्यूल प्राधिकरण के प्रोजेक्ट डायरेक्टर सुरेंद्र सिंह राठौर को रिश्वत के आरोप में गिरफ्तार किया। डायरेक्टर के लिए संविदा कर्मी ने 5 लाख रुपए की रिश्वत ली। जयपुर में योजना भवन में यह कार्रवाई की गई। कार्रवाई के बाद डायरेक्टर ने एसीबी अधिकारियों से कहा कि 1000 करोड़ का आदमी हूं, तुम लोग मेरा क्या बिगाड़ लोगे। एसीबी टीम ने डायरेक्टर के फ्लैट घर पर सर्च किया। घर से इतना कैश मिला कि नोट गिनने की मशीन लानी पड़ी। 10 मशीनों से रात करीब 11:30 बजे तक 4 करोड़ रुपए की कैश की गिनती हो चुकी थी। प्रॉपर्टी के दस्तावेज भी मिले हैं। सहकार मार्ग स्थित फ्लैट से 50 से अधिक महंगी शराब की बोतलें मिली हैं, जिन्हें ज्योति नगर पुलिस ने आबकारी एक्ट के तहत जब्त कर लिया है। आरोपी के खिलाफ आबकारी अधिनियम में मुकदमा भी दर्ज किया जा रहा है। एसीबी के एसपी नरोत्तम वर्मा ने बताया कि बायोफ्यूल प्राधिकरण के प्रोजेक्ट डायरेक्टर सुरेंद्र सिंह राठौर परिवादी से बायोफ्यूल के व्यापार को निर्बाध रूप से चलने देने और लाइसेंस नवीनीकरण के लिए 20 लाख रुपए की मासिक बंदी के रूप में रिश्वत की डिमांड कर रहे थे। भरतपुर जिले के हलैना थाना क्षेत्र में दिल दहलाने वाला मामला सामने आया है। क्षेत्र के एक गांव में मामा के घर रहकर निजी कॉलेज में पढ़ रही 19 साल की छात्रा से छात्रों ने संबंध बनाने का दबाव बनाया। छात्रा ने मना किया तो 5 अप्रैल को कॉलेज से लौट रही छात्रा को आरोपियों ने जहर पिला दिया। बाद में उसने दम तोड़ दिया। अब पीड़िता के पिता ने कॉलेज के 5 छात्रों सहित शिक्षक व शिक्षिका के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करवाई है। इसमें पिता ने कहा है कि आरोपी छात्र अवैध संबंध का दबाव बना रहे थे। हैरत की बात है कि छात्रा ने इसकी शिकायत प्रिंसिपल से भी की। इसके बाद एक शिक्षक व एक शिक्षिका उसके पास आए और उसको डांट दिया। पुलिस के अनुसार अभी आरोपियों के खिलाफ हत्या के लिए उकसाने का ही केस दर्ज हुआ है। मामले की जांच की जा रही है। अजमेर जेल में उम्र कैद काट रहे बंदी को हाईकोर्ट ने संतान उत्पत्ति के लिए 15 दिन की पैरोल दी है। उसकी शादी हो चुकी है लेकिन कोई संतान नहीं है। पत्नी शादी से खुश है और बच्चा चाहती है, इसलिए उसने अजमेर कलेक्टर को अर्जी दी थी। जवाब नहीं मिला तो उसने हाईकोर्ट की शरण ली। न्यायाधीश संदीप मेहता व फरजंद अली की खंडपीठ ने कहा कि वैसे पैरोल रूल्स में संतान उत्पत्ति के लिए पैरोल का कोई प्रावधान नहीं है, लेकिन वंश के संरक्षण के उद्देश्य से संतान होने को धार्मिक दर्शन, भारतीय संस्कृति और विभिन्न न्यायिक घोषणाओं के माध्यम से मान्यता दी। रबारियों की ढाणी भीलवाड़ा के नंदलाल को एडीजे कोर्ट भीलवाड़ा ने 6 फरवरी 2019 को उम्र कैद की सजा से दंडित किया था। तब से वह अजमेर की जेल में बंद है। नहर से पानी की चोरी को रोकने के लिए 13 आईएएस, 10 आईपीएस, 2 चीफ इंजीनियर, 3 एडिशनल चीफ इंजीनियर, 14 थाने की पुलिस सहित करीब 1200 अधिकारियों कर्मचारियों को लवाजमा 2000 क्यूसेक पानी की सुरक्षा में तैनात किया गया है। गुरुवार को ही बज्जू के पास आरडी 961 पर पुलिस, आरएसी और नहर अभियंताओं के गश्त लगाकर किसानों को चेतावनी दी कि पानी चोरी ना करें, वरना जेल जाना पड़ सकता है। उसके बाद नहर सूखने की स्थिति में पहुंच जाएगी। तब तक पश्चिमी राजस्थान की करीब 2 करोड़ आबादी की प्यास बुझाने के लिए सरकार ने पानी की चौकीदारी शुरू कर दी है। नहरबंदी के दौरान सिर्फ 2000 क्यूसेक ही पानी होता है जो पीने के काम आता है। अगर इसमें चोरी हुई तो 10 जिलों की करीब 2 करोड़ आबादी सीधी प्रभावित होती है। इसलिए सीएम कार्यालय से लेकर जल संसाधन जलदाय 10 जिलों के कलेक्टर, एसपी, 3 संभागीय नहरी क्षेत्र के सभी मुख्य अभियंता समेत पूरे लवाजमे को पानी बचाने के लिए मैदान में उतार दिया गया है। डॉन देवा गुर्जर की रावत भाटा में हुई सनसनीखेज हत्याकांड में शामिल 9 आरोपियों को पुलिस गिरफ्तार कर चुकी है। सभी आरोपियों को एसआईटी टीम कोटा से रावत भाटा लेकर गई थी, जहां घटनास्थल पर ले जाया जाएगा। क्राइम सीन रिक्रिएट किया जाएगा। एसआईटी टीम के सीनियर पुलिस ऑफिसर एडिशनल एसपी पारस जैन अपनी टीम के साथ भारी सुरक्षा के बीच चारों बदमाशों को लेकर रावत भाटा पहुंचे। पुलिस सूत्रों के मुताबिक सभी बदमाशों से कड़ी पूछताछ कई चरणों में की जानी है। इसके बाद कई महत्वपूर्ण खुलासे हो सकते हैं। देवा गुर्जर पर 10 से ज्यादा मुकदमे दर्ज हैं। वह रावत भाटा थाने का हिस्ट्री शीटर भी था, जिसके प्रॉपर्टी, लेबर, सप्लाई और ठेकेदारी के कार्य थे। देवा का कई लोगों से विवाद चल रहा था। गौरतलब है कि देवा गुर्जर की सनसनीखेज हत्या 10 से 12 बदमाशों ने 2 दिन पहले रावत भाटा में उस समय कर दी थी जब वह एक सैलून की दुकान पर बैठा था। नाबालिग से यौन उत्पीड़न के आरोपी आसाराम के मामले में गवाह राहुल सचान पर चाकू से हमला करने वाले आरोपी सत्यनारायण महाकुंड को कोर्ट ने दोषी करार दिया। एडीजी प्रवीण कुमार मिश्रा ने हत्या के प्रयास के मामले में 5 साल का कठोर कारावास में 10,000 रुपये का आर्थिक दंड भी लगाया।
आर्थिक दंड अदा नहीं किया तो 6 का अतिरिक्त कारावास भुगतना पड़ेगा। मामले के अनुसार 13 फरवरी 2015 को परिवादी रामजीवन ने MGH में पर्चा बयान दिया था और उसकी ड्यूटी आसाराम प्रकरण में गवाह राहुल की सुरक्षा में गनमैन की थी। गवाही के बाद राहुल बाहर आया और पुलिस में जीप में बैठने लगा। इतने में 26 साल का युवक दौड़कर आया और गवाह राहुल के पीठ में चाकू से जान से मारने की नियत से 2 वार किए। आरोपी ने खुद को आसाराम का समर्थक बताया। हनुमानगढ़ में पोक्सो मामलों की अदालत ने नाबालिग से रेप के मामले में एक आरोपी को 10 साल की सजा सुनाई है। कोर्ट ने आरोपी पर 1,05,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया है। विशेष लोक अभियोजक विनोद डूडी ने बताया कि साल 2015 में पीलीबंगा थाने में नाबालिग के साथ रेप का केस दर्ज हुआ था। पुलिस ने आरोपी सुंदर उर्फ श्याम सुंदर निवासी पीलीबंगा को गिरफ्तार करते हुए उसके खिलाफ कोर्ट में चालान पेश किया था। आरोपी नाबालिग को बहला फुसलाकर अपने साथ पंजाब और दूसरी जगहों पर ले गया था, जहां उसने करीब 2 महीने तक उसके साथ रेप किया था। बूंदी जिले के पाई गांव में पति ने पत्नी का कुल्हाड़ी से वार कर मर्डर कर दिया। हत्या के बाद आरोपी फरार हो गया। पुलिस ने बताया कि क्षेत्र के पाई गांव से सूचना मिली थी कि पति ने पत्नी पर हमला कर दिया है। मौके पर पहुंचे तो घर में पत्नी मृत अवस्था में पड़ी हुई थी। पति फरार हो चुका था। घटना में मौसमी बाई की मौत हो गई। पति विमल मीना ने कुल्हाड़ी से सिर पर वार कर पत्नी को मौत के घाट उतार दिया। विवाद का कारण क्या रहा, यह अभी तक स्पष्ट नहीं हो पाया है। पुलिस ने आरोपी की गिरफ्तारी के लिए टीमें गठित की हैं। पुलिस के अनुसार पति पत्नी में विवाद हो रहा था तो चीख चिल्लाने की आवाज आ रही थी। लोग मौके पर पहुंचे तो पति के हाथ में कुल्हाड़ी थी और वह वार कर फरार हो गया। गहलोत सरकार पहली बार देवस्थान के अधीन प्रत्यक्ष प्रभार के मंदिरों में रामनवमी पर रामायण पाठ और हनुमान जयंती पर सुंदरकांड पाठ करवाएगी। इस संबंध में शासन सचिव देवस्थान ने आदेश जारी किए हैं। देवस्थान आयुक्त करण सिंह ने सभी जिलों के सहायक आयुक्तों से जिलों के प्रत्यक्ष प्रभार के 2-2 मंदिरों की सूची मांगी है, जहां रामायण पाठ और सुंदरकांड पाठ करवाए जा सके। इन मंदिरों में 10 अप्रैल को रामायण पाठ और 16 अप्रैल को हनुमान जयंती पर सुंदरकांड पाठ की आवश्यकता व्यवस्थाएं भी कराने को कहा गया है। जयपुर में प्रत्यक्ष प्रभार का एक ही राम मंदिर होने से यहां रामगढ़ मोड़ स्थित मंदिर श्री रघुनाथ जी राधा निवास में रामायण पाठ होंगे। पाठ 9 अप्रैल से शुरू होंगे, 10 अप्रैल को पूर्णाहुति होगी। इसके लिए देवस्थान विभाग ने 8 पुजारियों को रामायण पाठ करने के लिए नियुक्त किया है। दौसा के सरकारी स्कूल में पोषाहार खाने के बाद 22 बच्चों की तबीयत बिगड़ गई। एक के बाद एक बच्चों को तबीयत बिगड़ते देख स्कूल स्टाफ में भी खलबली मच गई। बच्चों को अस्पताल ले जाया गया, जहां 17 बच्चों को एडमिट कर इलाज शुरू किया गया। घटना नांगल राजावतान क्षेत्र के एक सरकारी स्कूल की है। भोजपुरा की ढाणी स्थित राजकीय उच्च प्राथमिक स्कूल में मिड डे मील के तहत खिचड़ी दी गई थी। खिचड़ी खाने के बाद अचानक से 22 बच्चों की तबीयत बिगड़ने लगी। एक के बाद एक बच्चे को उल्टियां होने लगी और पेट दर्द से कहराते रहे। बच्चों को नांगल अस्पताल ले जाया गया। डिप्टी CMHO ने बताया कि बच्चों को जो खिचड़ी परोसी गई थी उसके सैंपल लिए गए हैं। ताजा तरीन खबरों के लिए फाइटर न्यूज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नई न्यूज अपडेट होते ही आपके फोन की घंटी बज जाए।